नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोशू ग्रिड को समझने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड इस सीरीज को अब हम आगे बढ़ाएंगे। वी आर वेरी क्लोज टू फिनिशिंग दिस सीरीज एंड और नेक्स्ट 3-4 एपिसोड्स में आप देखोगे कि आप लोशू ग्रिड के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए हो। आप खुद के लिए रेमेडीज कर पाओगे और आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी कर पाओगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले एपिसोड में वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्लेन्स एंड एरोज। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स के बारे में समझा कि वो प्रेजेंट होने से, जो कंप्लीट एरो या प्लेन जब आपके ग्रिड में प्रेजेंट होता है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, या फिर वो कंप्लीटली मिसिंग होते हैं तो वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में 2 और कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी है जो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायगोनल प्लेन की। तो आप देखोगे कि आपके ग्रिड में 2 डायगोनल प्लेन हैं जिसे हम सक्सेस प्लेन 1 एंड सक्सेस प्लेन 2 भी कहते हैं। तो जो पहला डायगोनल प्लेन है वो है 4, 5, 6। अगर आपके ग्रिड में ये तीनों नंबर प्रेजेंट है तब आपका ये प्लेन एक्टिवेटेड होता है एंड इसे हम राजयोग भी कहते हैं। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स टू हैव इन योर ग्रिड। अगर आप में से किसी के में ये प्लेन मौजूद है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो ऐसे लोगों को क्या बेनिफिट्स होती है, दे कैन गो थ्रू एनीथिंग इन देयर लाइफ। उनमें वो क्षमता होती है, वो शक्ति होती है कि वे लाइफ में कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो उसे हैंडल कर लेते हैं, उसे फेस कर पाते हैं एंड वो उससे बहुत आसानी से उभर के बाहर आते हैं। वे काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं, उनमें ये शक्ति होती है कि वे लोगों के नीड्स को समझ सके, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। उनका जो सिक्स्थ सेंस होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग मोस्टली सेल्फ मेड होते हैं। वे अपने दम पे, अपने बलबूते पर चीज़ें करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। दे मोस्टली गेट सक्सेस इन एनी फील्ड इन द लाइफ। आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। they are compassionate, caring people and काफ़ी हद तक ऐसे लोग जो अपना करियर बनाते हैं ना, ऐसे क्षेत्र में बनाते हैं कि जहाँ वे लोगों की डायरेक्टली मदद कर रहे हों। उन्हें लोगों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है। सेंसिटिव होते हैं एंड वे दूसरों की ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको देख के लगेगा कि ऐसे लोग थोड़े से शाय होते हैं, स्पेशली जब वे बड़े हो रहे होते हैं। इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर लाइव्स में वे ऐसा प्रतीत होता है कि वे शाय हैं, बट एज चिल्ड्रन दे आर वेरी वेल बिहेव्ड, क्वाइट एंड जेंटल पीपल। सो अगर आपका में राजयोग एक्टिवेटेड है तब तो बस कुछ कहना ही नहीं। परंतु दूसरी तरफ अगर आपके प्लेन से ये तीनों नंबर्स मिसिंग है, 4, 5, 6, तब क्या होता है? तब हमें वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और वो आपका बन जाता है एरो ऑफ सस्पिशन। प्लीज़ नोट अगेन, कोई भी एक नंबर मिसिंग होने से वो एरो ऑफ सस्पिशन नहीं बनता है। तीनों नंबर 4, 5, 6 अगर मिसिंग है तभी आप उसे एरो ऑफ सस्पिशन कहेंगे, क्योंकि वो तीनों नंबर आपकी ग्रिड में मौजूद नहीं है। ऐसे लोग थोड़े से शक्की होते हैं, सिनिकल होते हैं, मूडी होते हैं। उन्हें लोगों की हर बात को वे एक डाउट की नज़र से देखते हैं। अननेसेसरीली चिंता, दे ड्वेल टुवर्ड्स वरी। उनका जो दिमाग है ना, अननेसेसरीली चिंता की ओर चला जाता है एंड बेसिकली दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ देयर लाइफ। ऐसे पर्सन ना थोड़े ग्रे शेड, जो हम कहते हैं ना, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, इस प्रकार के लोग होते हैं। सो दे नीड टू वर्क। ऐसा नहीं है अगर आपके किसी के भी ग्रिड में ये प्लेन एक्टिवेटेड है, तीनों नंबर्स मिसिंग है, तो क्योंकि अब हम ये पढ़ाई जान रहे हैं, ये स्टडी को समझ रहे हैं, सो वी विल डेफिनेटली डू द रेमेडीज सो दैट हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सके और लाइफ में पॉजिटिविटी ला सके। सो घबराने की बात नहीं है। दिस इस फर्स्ट स्टेप इज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कि आपका ग्रिड आपसे क्या कह रहा है। सो अब आते हैं दूसरे सक्सेस प्लेन की तरफ, जो है 2, 5 एंड 8।
सो ये है आपका दूसरा सक्सेस प्लेन। ये भी अगर आपके ग्रिड में तीनों नंबर्स मौजूद हैं तब ये एक्टिवेटेड होता है और इसे हम कहते हैं सक्सेस प्लेन 2। ऐसे लोग जो होते हैं ना काफ़ी अच्छे लिसनर्स होते हैं, उनके जीवन में फाइनेंसेस को लेके उनके लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी होती है। उनको अगर वे कोई भी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इन फील्ड से रिलेशन रखते हैं या उस फील्ड में करियर बनाते हैं तो उसमें उनको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलती है। काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड एंड डिटरमाइंड। दे आर द पीपल लाइक स्लो एंड स्टेडी पीपल। वे अपने आराम से फोकस के साथ काम करते हैं एंड अल्टीमेटली अपनी गोल्स तक पहुंच जाते हैं। दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड पीपल। सो ये जो है ना, ये आपकी पेशेंस, परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स टू देम, दे नेवर लूज साइट ऑफ देयर होप एंड गोल्स। ऐसे होते हैं लोग जिनके प्लेयर ग्रिड में 2, 5 एंड 8 तीनों नंबर्स मौजूद है, जिसे हम सक्सेस प्लेन 2 भी कहते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर ये तीनों नंबर एब्सेंट है तो ये बन जाता है नेगेटिव एंड इसे हम कहते हैं द एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, जीवन में बहुत सारे सेटबैक्स मिलते हैं तो इसीलिए वे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। दे ट्राई टू डू समथिंग बट उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। एक के बाद एक वे सेटबैक्स का सामना करते रहते हैं एंड अल्टीमेटली विच लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। सो आप ऐसा कह सकते हो कि आपको लगेगा कि यू आर गेटिंग कॉन्स्टेंटली फेलियर। एंड सो जिनके ग्रिड में ये एरो है, एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दैट मीन्स 2, 5, 8 तीनों एब्सेंट है। सो बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम देम इज टेक योर लाइफ एज द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखिए, उनसे लेसन्स लर्न कीजिए एंड थिंक केयरफुली बिफोर एक्टिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो मैंने कहा था कि 4 टाइप के हमारे एरोज एंड प्लेन्स होते हैं। जो अब चौथा है वो होता है स्मॉल एरोज। अब स्मॉल एरोज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मॉल एरोज ही आप देखोगे जो मोस्टली लोगों में प्रेजेंट होता है। स्मॉल एरोज कौन से होते हैं? 3, 1 इज 1 स्मॉल एरो, अनदर इज 3, 9, थर्ड इज 9, 7 एंड द फोर्थ वन इज 7, 1। ये 4 जो है ये स्मॉल एरोज होते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। जो 3, 1 है इसे हम कहते हैं एरो ऑफ डिटेल। सो जो लोगों में ये एरो प्रेजेंट है उन्हें डिटेल्स में जाना पसंद होता है। वे कोई भी बातों को बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करते हैं एंड अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वे बाल की खाल निकालते हैं। वे लाइफ में हर चीज़ के डिटेल्स में जाते हैं। सेकेंड एरो जो है 3, 9 उसे हम कहते हैं एरो ऑफ लिटिगेशन। दैट मीन्स ऐसे लोग जो हैं वे काफ़ी इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, टुवर्ड्स डिस्प्यूट। हर चीज़ में बहस उन्हें करना होता है एंड वो इतने हद तक भी बढ़ जाता है कि उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट स्मॉल एरो इज 9, 7 जिसे हम कहते हैं एरो ऑफ पीस ऑफ माइंड। ऐसे लोग जो है वो पीसफुल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान से डरते हैं, दे आर गॉड फियरिंग एंड दे कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। वाई? बिकॉज दे आर पॉजिटिव माइंडेड। देन द नेक्स्ट एरो इज 7, 1 जिसे हम कहते हैं एरो ऑफ साइंस। ऐसे लोग जो हैं दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड द मिस्ट्री ऑफ साइंस। उन्हें इन्वेंशंस, उन्हें चीज़ें जानना अच्छा लगता है, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं एंड स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होते हैं। सो अगर आप में ये सारे स्मॉल एरोज हैं तो ये आपके स्ट्रेंथ्स बन जाते हैं, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। एंड जब ये प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया है। So with this we complete the arrows and the planes. I hope आपको यहाँ तक अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नहीं हुए हैं तो go back to the videos, see them again, revise the concepts because from the next video जो मैं लोशू पे करूँगी हम बात करेंगे अब रेमेडीज़ के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। So जिससे
पहले कि आप रेमेडीज़ इम्प्लीमेंट करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ग्रिड को अच्छे तरीके से समझें, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। एंड जब आप फिर रेमेडीज़ करोगे तो आप और कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी ग्रिड में कौन से प्लेन्स हैं, कौन से प्लेन्स मिसिंग है, एंड यू नो व्हाट डू यू वांट इन द लाइफ, सो दैट व्हेन यू डू द रेमेडीज़ आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। वी लव टू हियर फ्रॉम यू, so do let us know in the comments. And thank you so much for loving our videos, sharing us with so much of love and abundance. Be happy, be blessed. Thank you so much.